completed your 4-year BTech Mechanical Engineering program and willing to join Graduate Marine Engineering course. Why? सैलरी अच्छी है. सैलरी अच्छी है तो सैलरी कितनी है, आज इस पे बात करने वाला हूं. तो ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग सैलरी, अब सैलरी डॉलर्स में आप कमा रहे हो तो विदाउट एनी सिंगल टैक्स, कोई टैक्स नहीं लग रही होती है. तो आज एक्सप्लोर करेंगे द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स. नेक्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग पीरियड, 1 year GME training program is required. On-board training period means sea time. Clear? 6 to 9 months as a trainee marine engineer or as an engine cadet or as a junior engineer or as an assistant engineer on ship. Clear? MEO class 4 orals and exam. Clear? So after completing your sea time period of 6 to 9 months, now you are eligible for MEO class 4 orals and exams. Ab now what about the basic salary structure of trainee marine engineer? So before going to the basic salary, first of all, what are the factor which influences the salary level? Yes, first and most important thing is type of ships. आप कौन से जहाज में सेल कर रहे हो, whether it is container or bulk carrier, clear? Oil tankers, chemical and product tanker, gas tanker. अब सैलरी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ शिप्स. गैस टैंकर में सैलरी थोड़ी हायर होती है, और थोड़ी नहीं, अगर आप ऑपरेशनल लेवल और मैनेजमेंट लेवल तक जाओगे तो सैलरी अच्छी खासी हायर होती है. $3,000 to $4,000 वेरी कर रही होती है मैनेजमेंट लेवल पे. क्लियर? नाउ नेशनैलिटी एंड फ्लैग ऑफ शिप, आपकी जहाज कौन सी कंट्री की फ्लैग से रजिस्टर्ड है, पनामा, इंडियन, सिंगापुर. अगेन इस पे भी सैलरी वेरी करता है. कंपनी साइज, ऑफ कोर्स कंपनी साइज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेसल्स एंड टाइप्स ऑफ वेसल्स. ऑनरशिप कंपनी, मैनेजमेंट कंपनीज, इस पे भी सैलरी वेरी करता है. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैलरी लेवल्स. नाउ बिफोर गोइंग टू द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहां तक वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. लेट एक्सप्लोर द GME सैलरी. फर्स्ट, सैलरी रेंज फॉर एंट्री लेवल पोजीशन. अब एंट्री लेवल पोजीशन रेफर्स टू यस TME, ट्रेनी मरीन इंजीनियर और इंजन कैडेट और जूनियर इंजीनियर. क्लियर? एंट्री लेवल सैलरी इज 40K to 75K. 40,000 to 75,000 again depends on ships to ships, company to company, flags plus size of company, ओनरशिप कंपनी और मैनेजमेंट कंपनी. बट सबसे ज्यादा वैरी करता है, डिपेंड होता है टाइप्स ऑफ शिप्स, कंटेनर, बल्क, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर और गैस टैंकर. क्लियर? अब एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स की बात करते हैं सैलरी. सो नाउ सैलरी प्रोग्रेशन फॉर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर आफ्टर ट्रेनी मरीन इंजीनियर और इंजन कैडेट, आप क्या ज्वाइन कर रहे होते हो? 4th इंजीनियर्स. क्लियर? सो 4th इंजीनियर सैलरी is from 1.5 lakhs to 2.5 lakhs per month. Clear? Definitely responsibilities बढ़ जाती है. different मशीनरीज लाइक प्यूरिफायर, कंप्रेसर ये आपके अंडर होता है, तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. नाउ अगेन 3rd इंजीनियर सैलरी 2 lakhs to 4 lakhs per month. अगेन डिफरेंट फैक्टर्स ऑलरेडी मैंने यहां पर ऐड किया है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वेरिएशन शो कर रहा हूं. Again increased responsibilities, experienced engineer, learning second engineer jobs and responsibilities. Clear? Now second engineer earning potential is around 4.5 lakhs to 6.5 lakhs per month. Senior management position, experts knowledge, expertise in different machineries, main engines. Clear? Now chief engineer salary 7 lakhs to 14 lakhs per month. क्लियर? अगेन अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ शिप्स. कंटेनर शिप्स है तो मे बी 8 lakhs 10 lakhs, बल्क 8 lakhs 10 lakhs. अगर ऑयल टैंकर से तो मे बी अप टू 12 lakhs. गैस टैंकर से प्लस आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हो, एक्सपीरियंस चीफ इंजीनियर, देन सैलरी अप टू
14 लाख तक भी जा सकता है। तो ये हो गया सैलरी प्रोग्रेशन फॉर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स। ये तो बात हो गई सैलरी की। अब आपने अभी फ्रॉम जूनियर टू सीनियर लेवल की आपने रैंकिंग देखा, फ्रॉम ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर टू चीफ इंजीनियर, बट इतना आसान नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। सो हाउ टू बिकम अ स्किलफुल इंजीनियर? कंटिन्यूअस लर्निंग, रीडिंग मैनुअल इज मस्ट। क्लियर? डिफरेंट मशीनरीज के मैनुअल्स होते हैं, लाइक कंप्रेसर्स मैनुअल, प्यूरिफायर मैनुअल्स, और हमेशा याद रखो फर्स्ट सीप से ही मैनुअल पढ़ना स्टार्ट करो। रीडिंग मैनुअल इज मस्ट। थर्ड वन इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जहाज में गलतियां होंगी, आप मिस्टेक्स करोगे, उन मिस्टेक्स से सीखना है, डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं कि मिस्टेक्स को छुपा कर बैठे हुए हैं, सीनियर इंजीनियर्स को पता चलता है देन। क्लियर? अगेन टीम प्लेयर, ग्रेटेस्ट टीम प्लेयर बनने की कोशिश करना है। नाउ अगर आप बेस्ट टीम प्लेयर बनोगे तो आप बेस्ट लीडरशिप स्किल आप में डेवलप होगी, एंड आप एक बेस्ट सेकंड इंजीनियर मैनेजमेंट लेवल पर आप बन पाओगे, और एक चीफ इंजीनियर जो ओवरऑल इंचार्ज होता है इंजीनियर रूम, आप बन पाओगे। तो ये पूरी सैलरी प्लस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम 40,000 टू अप टू 12 लाख पर मंथ, अगर आपकी अर्निंग पोटेंशियल है तो क्या क्या डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उस पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इट बिलो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।